Okay, students, yesterday we studied nouns, kind of nouns. Yesterday हम लोगों ने kind of nouns के बारे में पढ़ा था और हमने आपको बताए थे और एक्सप्लेन भी किए थे कि जो काइंड्स ऑफ नाउन्स वो 5 होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर, सेकंड कॉमन, थर्ड कलेक्टिव, फोर्थ मटेरियल और फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट। फिर टू नाउन्स को हमने एक्सप्लेन किया था। अब आज हम लोगों का थर्ड नाउन आता है, उसमें हम लोग कलेक्टिव नाउन को लेंगे। कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल एंड थिंग कंसीडर्ड एज वन कंप्लीट होल। यानी कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक पीपल के ग्रुप को या एनिमल को या चीज़ों को जो कि होल होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें वो सिंगल नहीं लेते। अगर आप देखेंगे, रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों के ग्रुप को या एनिमल्स के ग्रुप को या चीज़ों के ग्रुप को ही हम लोग कलेक्टिव नाउन्स की तरह से यूज़ करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है, इसको हम इस टॉपिक को हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल, द नॉटी बॉय वर अटैक्ड बाय अ स्वार्म ऑफ बीज। जो शैतान बच्चे थे उनके ऊपर बीज की झुंड ने अटैक किया। यानी जो ये बीज हैं वो कई सारी मधुमक्खियां हैं और उन सब ने एक ग्रुप में उन पे अटैक किया, नॉटी बॉयज पे। तो उसको स्वार्म कहा गया। स्वार्म जो होता है वो मधुमक्खियों के झुंड को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है, द एक्साइटेड क्राउड चीयर द लीडर लाउडली। इसमें क्राउड जो है यानी भीड़, लोगों की भीड़ है, तो उसको भी, लोगों की भीड़ को भी चीयर यहाँ पर कलेक्टिव नाउन की तरह से यूज किया गया है। द पुलिस हैव अरेस्टेड अ गैंग ऑफ कार थीव्स। जो पुलिस थी उसने क्या किया है, उसने चोरों के गैंग को एक अरेस्ट किया है। तो इस तरह से गैंग जो हो गया वो आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इन सब तीनों एग्जाम्पल में स्वार्म, क्राउड और गैंग आपका कलेक्टिव नाउन है। फिर नेक्स्ट आता है हम लोगों का मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन्स आर वर्ड दैट स्टैंड फॉर द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड। यानी मटेरियल, मटेरियल क्या होती हैं? चीज़ें होती हैं जो कि किसी मैटर या सब्सटेंस से बनी होती हैं, चीज़ों से बना होता है, उसी को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे द आयरन पिलर एट कुतुब मीनार इज एडमायर्ड बाई ऑल टूरिस्ट। जो आयरन पिलर है कुतुब मीनार का, वो सभी टूरिस्ट के लिए आकर्षक का केंद्र है। अनीता वांटेड टू बाई सम ज्वेलरी इन गोल्ड। जो अनीता है वो गोल्ड की ज्वेलरी खरीदना चाहती हैं। तो इसमें गोल्ड जो है वो आपका मटेरियल नाउन है, क्योंकि ये एक मैटर है या सब्सटेंस है। आयरन भी एक मैटर है या सब्सटेंस है, इसीलिए इसको मटेरियल नाउन में रखा गया है। उसी तरह से द फार्मर कट द ट्री फॉर इट्स वुड। एक किसान है, उसने अपने एक्स से लकड़ी को काट दिया। तो इस तरह से देखा जाए कि उसने अपने वुड से, यानी कि जो उसने लकड़ी के लिए एक पेड़ को काट दिया। तो इस तरह से वुड जो होता है वो भी एक मटेरियल है, या आप उसको मैटर या सब्सटेंस कह सकते हैं। तो इस तरह से ये मटेरियल है, यानी जो नाउन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम लोग जो मटेरियल नाउन्स कहते हैं। फिर अब एक शॉर्ट नोट है। ऑल द नाउन्स यू हैव लर्न कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव एंड मटेरियल आर कॉन्क्रीट नाउन्स। यानी ये जितने भी नाउन्स अभी हम लोगों ने लर्न किए या स्टडी किए वो सब जो होते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या फील कर सकते हैं। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट, जो फिफ्थ नाउन है, उसको हम लोग छू नहीं सकते, केवल हम लोग उसको फील कर सकते हैं। यानी कि which you cannot see or touch but which you can only think of. Abstract noun are words that represent a quality or an idea.
यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो एक विचारों की क्वालिटी होती है जो कि वर्ड के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए गांधी जी बिलीव्ड इन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। अब यहाँ पे ट्रुथ और नॉन वायलेंस यानी सच्चाई और अहिंसा, ये दोनों चीज़ें हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। तो यानी वो एक आइडिया है, एक क्वालिटी है, तो इसीलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा गया है। द गोरखास आर फेमस इन द वर्ल्ड फॉर देयर ब्रेवरी। जो गोरखास रेजिमेंट होते हैं, सैनिक होते हैं, वो अपनी ब्रेवरी के लिए फेमस होते हैं। तो इसमें ब्रेवरी क्या है, एक क्वालिटी है, एक आइडिया है कि वो ब्रेव हैं। तो इस तरह से ब्रेवरी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर मिस्टर बोस आवर प्रिंसिपल एक्सप्लेन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचुअलिटी। अब जो मिस्टर बोस हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया इम्पोर्टेंस ऑफ पंचुअलिटी, यानी एक टाइम पे निश्चित होना, पंचुअलिटी, पंचुअल होना ही कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये प्रिंसिपल ने बताया। तो इसमें इम्पोर्टेंस और पंचुअलिटी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें कि जो नाउन्स हैं, यानी कि हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये एक तरह से वो नाउन्स हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं या फील कर सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी और आइडिया है जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसको केवल हम लोग सोच सकते हैं। ये एक क्वालिटी और आइडिया की तरह ही होता है। तो इस तरह से इसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इन दिस वे वी कैन से देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, थैंक यू क्लास।